बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ के नीचे कभी रात में मत जाना, क्योंकि वहां कुछ ऐसा रहता है जो इंसान नहीं है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस बरगद के नीचे सदियों पहले एक तांत्रिक ने साधना की थी, पर साधना अधूरी रह गई और उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। तभी से रात के 12 बजे के बाद उस पेड़ के पास अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। हंसी, रोने की आवाजें और कभी-कभी बच्चों की चीखें। गांव के लोग इतने डरे हुए थे कि पेड़ के पास से गुजरने में भी परहेज करते थे। लेकिन हर गांव में कोई ना कोई ऐसा होता है जो डर को चुनौती देता है। गांव का एक नौजवान लड़का था, वीरू। वो निडर था और अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब बुजुर्गों की बनाई कहानियां हैं। एक रात उसने दोस्तों से शर्त लगाई, मैं आज आधी रात को उस बरगद के नीचे जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। सब उसे रोकते रहे, पर वीरू नहीं माना। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में काले बादल थे और हवा में सन्नाटा। वीरू लालटेन लेकर बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि ठंडी हवा अचानक और ठंडी हो गई। लालटेन की लौ कांपने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी पेड़ से एक लंबी हंसी की गूंज सुनाई दी। वीरू का दिल तेज धड़कने लगा। उसने साहस जुटाकर पेड़ की जड़ों के पास देखा। वहां मिट्टी खोदी हुई थी और एक पुरानी काली किताब पड़ी थी। जैसे ही वीरू ने किताब उठाई, पेड़ की शाखाएं हवा में नहीं बल्कि किसी अदृश्य ताकत से हिलने लगीं। अचानक उसके सामने एक काले वस्त्रों में लिपटा हुआ तांत्रिक का भूत प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। क्यों छेड़ा मेरी किताब को? भूत की आवाज गूंजी। वीरू डर गया, पर उसने हिम्मत करके कहा, तुम यहां क्यों हो? भूत बोला, मेरी साधना अधूरी रह गई थी। इस किताब में मेरी आत्मा बंधी है। जो इसे छू लेता है, उसकी आत्मा भी हमेशा के लिए मेरे साथ कैद हो जाती है। अचानक वीरू के पैरों में जंजीरें बंध गईं। उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। पेड़ की जड़ें सांपों की तरह लिपटकर उसे खींचने लगीं। तभी दूर से गांव वाले उसकी चीख सुनकर दौड़े। लेकिन जब वे पहुंचे, वहां न वीरू था न किताब, केवल लालटेन बुझी हुई थी और बरगद की जड़ों पर ताजा खून के धब्बे थे। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई कि अब बरगद का पेड़ और भी खतरनाक हो गया है। रात के समय लोग कहते थे कि पेड़ के नीचे से वीरू की आवाज आती है, बचाओ, मुझे निकालो। पर कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव आज भी वही है, बरगद का पेड़ भी खड़ा है, पर रात को राहगीर कहते हैं कि पेड़ की जड़ों में कोई इंसान कराहता है और लाल आंखें अंधेरे में झांकती हैं।